आइए चलते हैं नए साथियों की शुरुआत शानदार तरीके से कैसे करें ताकि हमारा काम बहुत तेज गति से आगे बढ़े, हमारा समूह बढ़े, हमारी टीम बढ़े और हम जल्दी से जल्दी हम भी सफल हो, हमारे साथियों को सफल कर पाए, हम ग्रुप को बहुत बड़ा कर पाए। इस विषय को बहुत अच्छे से समझते हैं। सही शुरुआत का महत्व क्या है, किसी भी साथी की शुरुआत को अभियान का बड़ा सिपाही भी बना सकती है। यानी एक साथी हमारे समूह में आता है, उसकी शुरुआत अगर सही हो तो बहुत बड़ा लग सकता है, I बहुत couldn't आगे find जा the सकता है। PCP file in your Apple Music library. You can ask me to play और it अगर on the station or ask for your music in a different app. शुरुआत में कुछ कमी रह गई तो वो निष्क्रिय भी हो सकता है। दोनों ही बातें, दोनों ही चीजें हमारे हाथ में ही, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, इसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते हम। जिम्मेदारी हम सभी की होती है। बेहतर शुरुआत करना ज्वाइन करवाने वाले साथी वह अपलाइन की जिम्मेदारी में आता है। तो जो अपलाइन है वो भी ध्यान रखें कि मेरी टीम में कहाँ कहाँ कार्य हो रहा है। जो साथी ज्वाइन करवा रहे हैं उनको लगता है कि अपलाइन की हेल्प लेनी है तो वो संपर्क कर सकते हैं, पर मिलजुल कर इस काम को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने, मेरी यही सबसे गुजारिश है। ज्वाइनिंग की सही शुरुआत करने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो ज्वाइनिंग सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग जब कराएं तो केवल प्रभाव से कैसे भी कह, कुछ भी कह के ऐसे ज्वाइनिंग नहीं करवाना। जो कल हमने समझा था कि कैसे अभियान के बारे में ठीक से बताना है, कैसे अभियान के महान उद्देश्य के बारे में बताना है, कैसे अभियान की महानता के बारे में बताना है, प्राण गीत के बारे में बताना है, और ये जो इसका विजन है वो पूरा विजन क्लियर करके फिर ज्वाइनिंग करानी। अगर वो तैयार भी हो गए तो भी आप उसको अच्छे से बताएं, ये तभी वो आगे सही हो पाएगा। दूसरा है समूह के साथ शुरुआत। ये पॉइंट तो आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, आज का मेन पॉइंट है। हम हमारे दिमाग में ये रखते हैं कि एक साथी की ज्वाइन करा लें बस बहुत अच्छा हो गया। यही हम गलत कहीं कहीं हैं। हमेशा ज्वाइन करवाने का मतलब एक की ज्वाइनिंग कराना नहीं है, समूह को ज्वाइन करवाना। तो हम हमारे दिमाग में होता है तो हम बात भी उसी तरह से करते हैं, प्लानिंग भी उसी तरह से करते हैं, सामने वाले से भी वही बात करते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में, हमारी प्लानिंग में, हमारे उद्देश्य में वही बना रहता है, तो हम सारी तैयारी एक ही करते हैं। नहीं, यहीं से माइंड सेट चेंज करना है। ज्वाइनिंग एक से क्या होता है, एक से ज्वाइनिंग कराने से नहीं भारत का निर्माण हो जाएगा। जब भी आप बात करो उनसे तो कि आप भी शामिल हो और आपके जान पहचान के सभी साथियों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कोशिश करेंगे आप जब ज्वाइनिंग होती तभी एक साथ ही 5-10 साथियों की ज्वाइन कराएं। जब आप बताएं तभी एक साथ 5-10 साथियों को बताएं। और अगर एक को ही हो पा रहा है तो भी उनको ये जरूर कहें कि हम आपके बाकी साथियों से भी आज मिल लेते हैं, आप लिस्ट बना लीजिए, कल मिल लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। समूह एक से क्या होता है, एक पे क्यों रुकना है, समूह को ज्वाइन करवाना है, समूह से शुरुआत करनी है। सबके ग्रुप होते हैं, सबके जान पहचान होते हैं, कोई ऐसा थोड़ी दुनिया में जो अकेला ही होता है। लेकिन हमने वो प्लानिंग लेनी है, हमारे दिमाग में वो थॉट रखनी है, तो ये सब कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता है। एक पे कभी नहीं रुकना। नेक्स्ट पॉइंट जो है पहली खरीद। जो भी साथी हमारी टीम में शामिल हो रहा है उसकी पहली खरीद क्या हो रही है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं है कुछ भी ले लिया कुछ भी कर दिया, नहीं। आप जब उनके साथ में रहें, एक एक प्रोडक्ट की खासियत बताएं, उन्हें बताएं, बार बार बताएं कि ये ऑयल क्या गजब का ऑयल है, इसके इतने फायदे हैं, ये गामा ओरिजिनल तो घर के हर सदस्य को लेना चाहिए, ये नमकीन आप खाएंगे तो दूसरी आप खाना भूल जाएंगे। ऐसे हर प्रोडक्ट की तारीफ करते जाएं, उसका महत्व समझाते जाएं, उनके उनसे बातचीत करते जाएं और उनकी जरूरतों को समझते हुए बहुत बढ़िया खरीदी करें, करवाएं।
और कोशिश करें परिवार के काम में आने वाले सारे प्रोडक्ट जो भी वो लेना चाहें वो सारे प्रोडक्ट की खरीदी करवाएं। ये नहीं कहें कि 2000 के सामान खरीदें। जो अगर 4000 के हो रहे 4000 के होने दो, 5000 के हो रहे 5000 के होने दो। हाँ, अगर खरीदते खरीदते 1500 के हुए 1800 के हुए तो फिर जरूर उनको समझाना है कि कम से कम 2000 तो खरीद करनी चाहिए। प्रोडक्ट उपलब्धता, भविष्य में प्रोडक्ट कहाँ से कैसे लेना है ये अच्छी तरह समझाएं। कई बार साथियों को पता ही नहीं होता है कि अब मुझे प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, तो इस चक्कर में वो रुक ही जाते हैं, प्रयास ही नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फॉलोअप का, देखिए मान लो हमारा ज्वाइनिंग का कार्य हो गया, पहली खरीद भी हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया। पहली खरीद को खरीद कार्य का समापन नहीं मानना। 2-3 दिन में उनसे पुनः संपर्क करके प्रोडक्ट के बारे में उसी तरह से फॉलोअप करना जैसे प्रोडक्ट यूजर का करना। जब कोई ज्वाइन नहीं करता है और हमारा केवल यूजर होता है तो हम उसको फॉलोअप करते हैं, वापस मिलते हैं और प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। तो जो भी सिस्टम बताए गए हैं फॉलोअप के यूजर के लिए वो सारे यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। आपने पहली बार में कितने अच्छा बता दिया हो, लेकिन सारा का सारा नए साथी को इतना ध्यान नहीं रहता है, वो इतना एकदम से दिमाग में वो सारी चीजें नहीं आती। तो 2-3 दिन में पुनः मिलके उनसे पूरा अच्छे से फॉलोअप वाले जो नियम जो बताए गए हैं उनको इस्तेमाल करें। वह एक वेलकम मीटिंग के रूप में भी हो सकता है, जैसी परिस्थितियां जैसे बनता है उस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक जानकारियां। शुरुआत में बहुत बड़ी जानकारियां भले ही न दें, लेकिन छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे कदम ये जरूर करें। जैसे लिस्ट बनाना है, ये काम तो होना बहुत जरूरी है। पहले दिन से ज्वाइनिंग नहीं होती उससे पहले से ये काम शुरू हो जाना चाहिए। कुछ वीडियो देखना, किताब पढ़ना, कुछ अच्छी मीटिंग अटेंड करना, ये शुरुआत उनकी होनी चाहिए। और ये सब आपको गाइड करना है कि कौन सी वीडियो देखना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है। ये एक बार आपको इतना सा बताना चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत आगे की बड़ी बड़ी बातें नहीं बताएं, बेसिक ये बहुत जरूरी है। ये चीजें का ध्यान रख के ये शुरुआत कराएं। होम मीटिंग, जब वो प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं, प्रोडक्ट से संतुष्ट होते हैं या 5-7 दिन हो गए, आपका लगातार संपर्क है उनसे, आप फॉलोअप चल रहा है, तो उनके घर पे एक होम मीटिंग प्लान की जा सकती है। वो 2 दिन में भी हो सकती है, वो 4 दिन में भी हो सकती है। आपके कैसे बातचीत, कैसी परिस्थितियां बनती है उस पर। तो वहां पर क्या होगा, वो उनके जान पहचान वालों को बुलाएंगे और उसी से उनकी प्रोडक्ट शेयरिंग भी शुरू हो जाएगी और उनकी टीम भी बनना शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से एक बेहतरीन शुरुआत होनी चाहिए। साथ रहकर दिखाना, कुछ जो चीजें होती हैं उनको शुरू में अपने साथ रहकर करवाएं। जैसे ज्वाइनिंग फीडिंग करवानी है, मतलब उनके ग्रुप की ज्वाइनिंग भी, तो आप उनको समझाएं कि ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग करानी होती है। तो आपने मदद तो की लेकिन वो भी सीख गए। मोबाइल ऐप देखना, एक बार उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कैसे चलाते हैं ये उनको दिखा दें। प्रोडक्ट वीडियो आदि कैसे सिस्टम में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, कौन सी वीडियो देखने, इस तरह से कुछ जो जरूरी चीजें होती हैं उनको आप हेल्प करके जरूर सिखाएं। शंका समाधान, उनके कोई भी सवाल हो तो उनका एक अच्छा समाधान दें, उनको इग्नोर न करें, बल्कि उसी से और पॉजिटिविटी लाने का आपको और उनसे बात करने का एक मौका मिलता है। तो सवाल का हल सवाल तक नहीं देना, सवाल तो कारण हो, फॉलोअप का मौका मिला, लेकिन उस सवाल की वजह से आपको 4 और पॉजिटिव चीजें उसके साथ में बता दी। लगातार संपर्क व गतिविधियां रखनी, उसके बाद आपको उस साथी से लगातार संपर्क बनाए रखना है और गतिविधियां जारी रखनी है। इस तरह से हर साथी की एक बेहतरीन शुरुआत होनी चाहिए और हर साथी ग्रो करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो कोई साथी निष्क्रिय हो जाए
अगर कोई भी साथी निष्क्रिय होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियों की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से होता है। तो ऐसी लापरवाही हमारे क्या काम की? एक 4 लाइनें हैं। जड़ें गहरी हो तो वृक्ष बड़ा बन जाता है। जड़ें गहरी हो तो वृक्ष बड़ा बन जाता है, सोच बड़ी हो तो हर काम बड़ा बन जाता है। बुनियाद में ही हर राज भविष्य का छिपा है, नींव मजबूत हो तो महल भी बड़ा बन जाता है। तो ये जो साथियों की शुरुआत है ना, एक नींव का पत्थर कहूंगा, ये हमारी नींव है सफलता की। और इस नींव को जितना मजबूत बनाएंगे उतनी सफलता आपकी तेज गति से और बढ़िया वाली सफलता आपको मिलती रहेगी। तो आज आपने इस विषय को ध्यान से सुना, समझा, और मैं चाहूंगा कि इस विषय को आप थोड़ा और डिटेल से इस पे समझें, काम करके देखें। इसको केवल सुनना या नोट करने नहीं, इस तरह से एक बार काम करके देखें, 2-4 साथियों के साथ करके देखें। मैं यही कहूँगा आप इस सप्ताह में फोकस कर लें कि पहली बात तो ज्वाइनिंग के टाइम ही आपको वो ध्येय रखना है। कोशिश करो कि 2-4 साथियों की एक साथ नहीं हो पा रही है तो उनकी मदद करके, उनको लिस्ट बनवा के, वो उनकी 2-4, 5, 7, 10, 20, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं। सबके अलग अलग समूह होते हैं सबके। ये तो हम नहीं सोचते ना, हमने धारणा बना रखी है कि एक ज्वाइनिंग होगी काम हो गया। ये गलत धारणा है, गलत सोच, गलत आदतें हमने पनपा रखी है। तो ये प्रयोग करके देखें, माइंड सेट को चेंज करें, और ये बाकी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते रहे, और पूरी टीम के साथ मिलकर एक इस सप्ताह कुछ अच्छे प्रयोग करके अच्छे परिणाम लाके आप बताएं। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। ये एक बहुत ही आवश्यक अनिवार्य कदम है। ये नहीं करेंगे तो हम बड़ी ग्रोथ की ओर नहीं जा सकते। बड़ी ग्रोथ लाने का ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। और हम अपने आप को चेक करें, अपना मूल्यांकन करें, हम कहाँ चूक कर जाते हैं, अपने साथियों से बात करें, काउंसलिंग करें। चूकना नहीं है, मौके मिलते हैं, और मौके को चूक जाएंगे तो फिर कैसे होगा काम? तो मौके तो मिलते हैं। इस सप्ताह अगर आपकी ज्वाइनिंग की प्लानिंग नहीं है तो ज्वाइनिंग की प्लानिंग करें, और इस तरह से करें, और कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएं। दिमाग में कोई भी पुराना है उसको निकालिए, आपका सिस्टम पुराना निकालिए। और आप सोचते हो कि वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं बताएंगे तो कोई, वो कैलकुलेशन बताने से ही कम होती है, ये मैं आपको राज बता, क्योंकि आपकी छोटी कर लेते हो, आप अपने आप को छोटा कर लेते हो। आप जब अभियान और इसके महान उद्देश्यों पे कायम रहते हो, इसकी विशालता, आरसीएम क्या है, एक दिन का जो विषय था वो आप उनको सुना सकते हैं कभी भी। तो उसी मानता और विशालता पे कायम रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कायम रहे, उनके सेहत पे कायम रहे। कैलकुलेशन की बात आती है तो उसको बोलो आप अभी काम कीजिए, ये सब कंपनी का काम है, और थोड़े थोड़े दिनों में आप समझ लीजिए। पहले आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए, इसके पहले हमें यही करना है, ये सब आगे की चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए चलते हैं, कुछ बहुत बड़ा चाहिए आज। अब इस कार्यशाला का अब तक का हुआ है, उस सबसे आज कुछ बड़ा करने का आपको सबको बिड़ा, और प्रैक्टिकल करके दिखाना है, बोल बोल के इधर उधर नहीं होना। बिल्कुल आप अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए और इसी विषय पर कायम रहिए। आप कहाँ चूक कर रहे हैं उसको ढूंढिए, और बहुत बड़ा करके लाना पड़ेगा आपको। या तो आप मेरे सिपाही हो तो आपको ये कमांडर का आदेश मान लीजिए, इस सप्ताह में कुछ बड़ा करके चाहिए कि हाँ मैं इस सप्ताह में एक ज्वाइनिंग नहीं, एक की 7-10 ज्वाइनिंग कराई, 20 कराई, 50 कराई, 100 कराई।
इट इज पॉसिबल। अगर आप वो विजन रखेंगे तो वो पॉसिबल है। वो दिमाग में थॉट रखना पड़ेगा, तरीका यही रखना पड़ेगा। हाँ, आपको कोई संशय हो आप अभी पूछ लीजिए, कल पूछ लीजिए, पर ये काम हमें करना है। क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, बातें से पेट भरता है क्या किसी का? ये खाना बहुत अच्छा है, इस खाने से विटामिन मिलते हैं, खा ही नहीं रहे तो पेट भर जाएगा क्या? तो बातों से पेट नहीं भरता है। इस सप्ताह में कुछ बड़ा करके लाना है, सबको लाना, हर एक को। बहुत बहुत धन्यवाद।